ओम साई राम। 6 दिसंबर 2020 को साई पाल की यात्रा थी, जो कि कोविड-19 के समय में भी काफ़ी सफल रही। आइए देखते हैं कोविड-19 के समय में साई करुणा धाम के 15-20 मेंबर ने मिलकर इसे कैसे सफल बनाया। शिरडी माझे पंढरपुरा साई बाबा साई बाबा शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भाव कुंडलिक जागा भाव कुंडलिक जागा याहो याहो अवधे जना कर बाबा की वंदना साई सी वंदना कर बाबा सी वंदना करू माझे बाबा साई राम भाव माझे आई भाव माझे आई राम भाव माझे आई साई विठ्ठल विठ्ठल साई साई विठ्ठल विठ्ठल साई साई विठ्ठल साई विठ्ठल विठ्ठल साई 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 चलो चलो अंतिम करना कोया है पावन रूप तुझे प्रेम अलिंगन आनंद पूजन भावे अमंतिम पढ़े नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुरु त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसा त्वमेव बुद्ध्यात्मनाय जगति भाव करोमि सर्वं सर्वं अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्णं मोदनं वासुदेव हरिं श्रीधर माधवं गोपीचन्द्र बलवं जानकी नंदनं कृष्ण भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अमन बाद में लेना भी वहां और लेके चलो पालकी जिंदगी के नाच की लेके चलो पालकी जिंदगी के नाच की कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। हेलो भाई मोबाइल वाले और लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो और लेके चलो पालकी जिंदगी के नाच की लेके चलो पालकी जिंदगी के नाच की और कांधा लगा के बोलो जय साईं राम की कांधा लगा के बोलो जय साईं राम की। नमो नमः जय जय साईं नमो नमः सतगुरु साईं आइए सुनते हैं हमारे फाउंडर, हमारे गुरुजी श्री संजय देव को, और मिलते हैं साई करुणा धाम के कुछ कोर मेंबर्स से और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी भी सबसे अच्छा लग रहा है कि अभी भी जो लोग नहीं आए तो सुबह से कितना भैया पालकी हो गया, खबर नहीं मिला, हम क्या करें। हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा हूँ। अगला साल प्रार्थना कीजिए फिर सिचुएशन ठीक हो जाए और वैसे ही धूमधाम से हर पूरा खिजरपुर जैसे परिक्रमा करते हैं वैसे परिक्रमा कीजिए। बाबा सबका मंगल करे, सबका आशीर्वाद दे। ओम साई। आप सभी को 2020 की साईं पालकी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी जो भी इस साल साईं पालकी का जो आयोजन हुआ है वो पैंडेमिक कंडीशन के लिए बहुत छोटे पैमाने में हम लोगों ने किया, और इसमें भी जितने भी साईं भक्त थे उन्होंने काफ़ी आनंद किया। और बाबा की कृपा से जहां पालकी नहीं होने वाला था वहां पे एक सफल पालकी का आयोजन हुआ। और ये बाबा की इच्छा है कि हम कोशिश करते हैं, बाबा उसको सफल करते हैं, और बाबा के आशीर्वाद से हम एक
जो पालकी का आयोजन होता है, जो जहाँ पे काफ़ी लोग आनंद करते हैं, अपने दुख को बाबा के सामने प्रकट करते हैं, बाबा उनकी दुख हरते हैं। तो ये सब का हम एक जरिया बने और बाबा का आशीर्वाद से एक सफल साईं पालकी का आयोजन हुआ। तो जुड़े रहने का एक ही कारण है, वो है कि इस घोर कलयुग में जहाँ इंसान इंसान को मारता है, एक दूसरे को धोखा देता है, यहाँ पे सच्चाई है। यहाँ पे सच्चाई है, हमारे गुरु जी के दिल में सच्चाई है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत है, इस कलयुग में भी हमें ऐसा गुरु मिला कि जो आज भी अपना सर्वोच्च देकर हम लोग को लिए हमेशा एक पैर में खड़ा रहता है। ओम साईं। ओम साईं राम। अमन शाह हमारे नए कैशियर 3-4 इवेंट में हमारे साईं नाम का कैशियर का पद संभाल रहा है। हम चाहते हैं वो कुछ बोले। ओम साई राम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये महामारी पैंडमिक कोरोना सीजन के समय में भी हम लोग पालकी निकाले, बहुत ही छोटा तरीका से निकाले, मगर कोशिश पूरा था कि हम लोग जैसा हर साल एंजॉय करते हैं, हर साल की तरह इस साल भी एंजॉय किए हम लोग। और जितना हो सका हम लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है, पिछले साल से हम लोग ज़्यादा एंजॉय किए इस बार। क्योंकि हर साल क्या होता है कि हम लोग मतलब जितना भी मेम्बर लोग होता है, हम लोग रास्ते में इतना भीड़ हो जाता है, भीड़ को संभालने के लिए हम लोग को सही से हम लोग संभाल नहीं पाते। हम लोग मेंबर बहुत है मगर फिर भीड़ को संभाल नहीं पाते। संभालते हम लोग क्या होता है, हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाते। मगर इस साल लोग उस तरह मतलब पिछले साल के ये पे बोले जाए तो हम लोग इस बार बहुत इन्जॉय किया। हम लोग को बहुत खुशी हुआ, बहुत ही खुशी मिला कि हम लोग इस बार इन्जॉय कर पाए। और हो सकता है कि पिछला साल इससे ही बड़ा ज़्यादा खुशी मिले हम लोगों को। और उम्मीद है कि इस बार जैसे अच्छा तरीक़ा से पालकी गुजरा, इस पिछला अगले साल इससे भी अच्छा तरीक़े से हम लोग निभाएंगे पालकी को। और हम लोग सभी साथ मिलकर इस पालकी को कटेंगे। ओम साई राम। আমার সাথে আছে সঞ্জয় হালদার, ও কিছু বলবে। ওম সাইরাম। আমি 2 বছর হচ্ছে মন্দিরে আসছি। 2 বছরের মধ্যে আগের বছর খুব ভালোই পালকি হয়েছিল, সবাই আমরা খুবই ছোটরা বড়রা সবাই মিলে খুব আনন্দ করেছিলাম। এবছর করোনার জন্য হতে পারিনি, তো বাবার কাছে প্রার্থনা করব আবার যেন সব ঠিক হয়ে যায়, করোনা মহামারী চলে যায়, আবার যেন পালকি ভালোভাবে হয় আমাদের। ओम साई। ओम साई राम। मैं विशाल दास, मैं साईगांव धाम से बचपन से जुड़ा हूँ। यहाँ का पालकी मैं बचपन से फर्स्ट पालकी से अटेंड कर रहा हूँ, जब से 2009 से मंदिर यहाँ स्थापित हुआ है। यहाँ पालकी में मैंने मतलब छोटा से गुरुजी ने जो हमें सिखाया क्या ये करो वो करो, बहुत इन्जॉय किया पालकी में हमने। ये साल के पालकी हम लोग करने वाले नहीं थे, लेकिन गुरुजी बोले कि पालकी बंद होना नहीं चाहिए, छोटे पैमाने में सही पालकी होना चाहिए। तो हमारे दोनों गुरुजी ने मिलकर ये पालकी 6 दिसंबर को आयोजित किया था, जिसके कारण हम लोग पालकी का पूरे तरीके से एंजॉयमेंट किए। और भी भक्त सारे आए थे हमारे मंदिर में, वो भी इस पालकी का बहुत आनंद उठाए। जैसे कि हमारी वर्षा दी और गणेश चौरसिया जी ने भजन संध्या का प्रोग्राम किया था, और इसका पर हम लोग सब जूनियर ग्रुप, हम लोग सब भाई बहन मिलकर बहुत इसका आनंद उठाए, नाचे गाए और पालकी को पूरा तरीक़ा से सफल उठाए। ओम साई राम। ओम साई राम। हमारे एक अहम सदस्य दीपक कुमार शाह हमारे मंदिर से जुड़े हुए हैं, हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं। हम चाहते हैं वो पालकी के लिए कुछ बोले। ओम साई राम। 2018 से पालकी साईं बाबा पालकी में हम जुड़े हुए हैं। पहला बार 2018 साईं बाबा पालकी में जो हम हुजूम भूमिका देखे यहाँ पर, उसके बाद 2019 में उससे भी ज़्यादा हम हुजूम देखे हैं। उस समय जो आनंद मिला, 2020 में हम लोग अप्रैल महीना में वो पालकी होने वाला था, वो नहीं हुआ कोरोना के कारण, महामारी के कारण। दिसंबर महीना में 1 हफ्ता के अंदर डिसीजन लिया गया कि 1 हफ्ता के अंदर पालकी होगा। ये पालकी किया गया। इसमें सभी छोटे भाई, बड़े भाई और मंदिर के सभी सदस्य एंजॉय किए, आनंद किए। हम इस मंदिर में हम जब जुड़े तो यहाँ हम एक कारण से हम आए थे। उस समय हम बहुत
तकलीफ में थे, तो उस समय हम आके बाबा से हम विनती किए। उस विनती से हमें हमारा लाभ मिला और हम उस तरह से हम ये जुड़े हुए हैं। ओम साई। ओम साई राम। आप सभी को पता है साईं करुणा धाम का सबसे बड़ा उत्सव पालकी है। इसके लिए हम लोग हर साल सालों भर तैयारी करते हैं और अप्रैल का फर्स्ट वीक ऑफ संडे हम लोग पालकी मनाते थे, जिसमें हजारों के भीड़ रहता था और हम लोग परेशान हो जाते थे जो किस तरीके से भीड़ को संभाला जाए, किस तरीके से भीड़ को संभाला जाए। और उसके बाद इस साल 2020 में जो हम लोगों का पालकी हुआ दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ संडे, इस साल हम लोग अप्रैल में हम लोग पालकी नहीं कर पाए क्योंकि आप सभी को पता था कोरोना का वजह से हम लोग पालकी नहीं कर पाए। और उसके दौरान बाबा का महिमा बोली और बाबा का आशीर्वाद बोली हम लोग का ऊपर था बोल के गुरुजी का आदेश से हम लोग पालकी इस साल मना पाए और दिसंबर में हम लोग पालकी किए। और भजन में बहुत सुंदर से हम लोग हर कोई, लेडीज़ बोलिए, हम लोगों के जूनियर मेंबर बोलिए, सीनियर मेंबर बोलिए, हम लोग के गुरुजी बोलिए, हर साल गुरुजी का मुंह में कभी हम लोग हंसी नहीं देखते थे, ठीक है। लेकिन इस साल हम लोग के संग गुरुजी एंजॉय किए, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गुरुजी कहते थे जो पालकी जब तक साईं करुणा धाम में वापस नहीं आता है तब तक मेरा अंदर चैन नहीं है। तो इस साल हम लोग वो चीज़ महसूस किए जो हमारे गुरुजी के साथ भी हम लोग पालकी एंजॉय किए, गुरुजी को लेके हम लोग बहुत सुंदर से आगे चले और बाबा का ये असीम आशीर्वाद है हम लोग का ऊपर जो हम लोग इस साल पालकी कर पाए। सबसे बड़ी बात, हम लोग पालकी हुआ साईं करुणा धाम में, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों के मतलब माथे के ऊपर। और हम लोग सभी मिलके हर साल इसी तरीक़े से पालकी करते हैं। आज हमारे 10 साल पूरा हो गया पालकी का और इसके बाद 11वें साल में शायद हम लोग फिर से जिस तरीक़े से लास्ट ईयर किए थे पालकी, उसी तरीक़े से हम लोग और शान से हम लोग पालकी कर पाएंगे और भव्य तरीक़े से हम लोग पालकी करेंगे। यही बाबा से आशीर्वाद के रूप में हम लोग मांग रहे हैं। और ओम साई। हमारे साथ हमारे एक न्यू कमर है, बहुत ही नए हैं मंदिर में। लास्ट ईयर वो पालकी में थे लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं थे, तो इस साल वो उसका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। तो हम चाहते हैं वो अगला पालकी के लिए कुछ मैसेज दे। तो क्या मैसेज होगा रोहित? हम सभी अगले पालकी के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार जो पालकी हुआ वो बहुत छोटे तरीके से हुआ। जैसे हम लोग विद इन 1 वीक के अंदर ही डिसाइड किए कि पालकी होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ समझ में आ नहीं आता कि पालकी कैसे होगा। यहाँ पे कोई पुलिस से भी हम लोग जब ये मांगने गए थे, आपका परमिशन मांगने गए, तो पुलिस एग्री नहीं कर पाया था कि पालकी होगा। तो हम सभी गुरुजी और मेंबर से बात हुआ, तो फिर मेंबर से बात हुआ तो फिर ये डिसाइड आया कि पालकी होगा बट छोटे तरीके से होगा और पालकी घुमाया नहीं जाएगा, परिक्रमा नहीं होगा और पालकी सिर्फ 2 कदम चल के फिर रखा जाएगा। और भी जो होगा मंदिर के अंदर, मतलब मंदिर के अंदर आपका भजन का आयोजन हुआ था। और अगले बार के पालकी के नेक्स्ट ईयर पालकी के लिए हम सभी मिलके कामना करते हैं कि जो अगले बार पालकी होगा वो बहुत भव्य तरीके से होगा और बहुत धूमधाम से होगा। ये सब सभी मिलके हम कामना करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ये रोहित शाह, ये हमेशा स्क्रीन का पीछे रहते हैं, मंदिर का अहम भूमिका निभाते हैं। ये हर काम में आगे बढ़ते हैं लेकिन कभी भी कैमरा फेस नहीं करते। तो आज हम चाहते हैं हमारे रोहित शाह उर्फ बंटी इस पालकी में या आगे का पालकी में उसका अनुभव क्या रहा और मंदिर क्यों आता है वो कुछ बोलो। ओम साई राम। बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिला
गुरुजी से भी बहुत कुछ सीखे हैं, प्यार करना, इन सबको सम्मान करना। और सबसे बड़ी बात, हम लोग पूजा से ज़्यादा मंदिर का सोशल वर्क हम लोग करते हैं, गुरुजी करवाते हैं। और पालकी इस बार हम लोग जितना उम्मीद किए थे उससे बहुत अच्छा हुआ। सोशल डिस्टेंस हम लोग मेंटेन किए, सैनिटाइजिंग ही हुआ। और बाबा से इतना ही प्रार्थना है कि आगे बार ये कोरोना महामारी खत्म हो जाए और हम लोग पालकी जैसे भव्य रूप से करते थे वैसे हम लोग कर पाए। ओम Hi, my name is Sani and I am the East Del manager. I came to Sai Karuna Dham 8 years before, and I came to Baba because I got a ray of hope and the light to come here. This after 3 years, means 3 years I was there in Bangalore and I couldn't attend Palki. So this year I could attend Palki, and I could have attended from my home also, I could have seen that, but something pushed me here to come and to be with Sai, because it's only Sai for whom we are here always. So we never think of anybody else coming from here and going back, but it's only Sai for whom we come. We get many things from him, happiness, love, everything, whatever we demand. But for his happiness, we always come here. That's what I want to say. तेरा रूप सलोना भक्तों के मन भाती है, होए साईं नरगन पे काली, तेरा रूप सलोना भक्तों के मन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको पालकी यात्रा का सारा वीडियो फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।